श्री हरिवंश पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। पूज्य श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज जी के सत्संग वचन गीता प्रेस वाटिका पुस्तक से। शीर्षक है शरीर मेरे लिए नहीं है। शरीर नाशवान है और हमारा स्वरूप अविनाशी है। अविनाशी तत्व के लिए अविनाशी वस्तु ही हो सकती है। नाशवान वस्तु अविनाशी के लिए कैसे हो सकती है? अविनाशी के क्या काम आ सकती है? अमावस्या की रात्रि सूर्य के क्या काम आ सकती है? सांसारिक शरीर यदि वस्तुएं सांसारिक शरीर आदि वस्तुएं संसार के ही काम आती हैं, हमारे काम किंचन मात्र भी नहीं आती। इसलिए अनंत ब्रह्मांडों में एक भी वस्तु ऐसी नहीं है जो हमारी और हमारे लिए हो। अतः शरीर मेरे लिए है, शरीर से मेरे को कोई लाभ हो जाएगा, यह कोरा वहम है। शरीर केवल कर्म करने का साधन है और कर्म केवल संसार के लिए ही होता है। जैसे कोई लेखक जब लिखने बैठता है तो वह लेखनी को ग्रहण करता है और लिखना बंद करने पर लेखनी को छोड़ देता है। ऐसे ही हमें कर्म करते समय शरीर को स्वीकार करना चाहिए और कर्म समाप्त होते ही शरीर से असंग हो जाना चाहिए। अगर हम कुछ भी ना करें तो शरीर की क्या ज़रूरत है? अगर हम कोई कर्म ना करें तो शरीर का कोई उपयोग नहीं है। शरीर परिवार की, समाज की अथवा संसार की सेवा के लिए है, अपने लिए है ही नहीं। स्थूल शरीर से होने वाली क्रिया, सूक्ष्म शरीर से होने वाला चिंतन और कारण शरीर से होने वाली स्थिरता तथा समाधि भी हमारे लिए नहीं है। हमारे काम न क्रिया आती है, न चिंतन आता है, न स्थिरता आती है, न समाधि आती है। ये सब प्राकृत वस्तुएं हैं और संसार के ही काम आती है। हमारा स्वरूप इनसे अलग है। अगर शरीर हमारे लिए होता तो उसके मिलने पर हमें संतोष हो जाता। हमारे भीतर और कुछ पाने की इच्छा नहीं रहती और शरीर से कभी वियोग भी नहीं होता, वह सदा ही हमारे साथ रहता। परंतु यह सबका अनुभव है कि शरीर मिलने पर भी हमें संतोष नहीं होता, हमारी इच्छाएं समाप्त नहीं होती, हमें पूर्णता का अनुभव नहीं होता और शरीर भी सदा हमारे साथ नहीं रहता, प्रत्युत हमारे से बिछुड़ जाता है। इसलिए शरीर हमारे लिए नहीं है। यह शंका हो सकती है कि जब शरीर हमारे लिए है ही नहीं तो फिर शास्त्रों में मनुष्य शरीर की महिमा क्यों गाई गई है? इसका समाधान है कि वास्तव में वह महिमा शरीर आकृति की नहीं है, प्रत्युत विवेक की है। आकृति का नाम मनुष्य नहीं है, प्रत्युत विवेक की शक्ति का नाम मनुष्य है। मनुष्य शरीर का मस्तिष्क विशेष प्रकार से बना हुआ है जिसमें सत्य और असत्य, कर्तव्य और अकर्तव्य का विवेक विशेष रूप से प्रकट हो सकता है। वैसा मस्तिष्क अन्य शरीरों में नहीं है। अन्य पशु आदि शरीरों का विवेक उनके जीवन निर्वाह तक सीमित रहता है। इसलिए मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है और शरीर मेरे लिए नहीं है। इस विवेक विरोधी संबंध का त्याग मनुष्य ही कर सकता है।